यमुनानगर की एक ऐसी जगह जहां पर लोग पिछले लंबे अरसे से बहुत सारी समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं। दोस्तों 1 2 3 4 5 5 साल नहीं बल्कि 30 35 साल हो चुके हैं इन्हें अपनी चप्पलों को घिसाते हुए। और सबसे बड़ी जो समस्या सामने आ रही है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, शौचालय की। दर्शक भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार यमुनानगर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लोग आज भी शौचालय की इतनी बड़ी समस्या से वंचित है या इस समस्या से लड़ रहे हैं। तो मीरा भाई बाजार, इस बाजार का नाम तो अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे लोग मीना बाजार के नाम से जानते हैं। लोगों, यमुनानगर का ऐसा पुराना बाजार जहां पर लोग यमुनानगर के ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर से यहां पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यमुनानगर के आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर इसी बाजार के अंदर खरीदारी करने के लिए आते हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो समस्या सामने आ रही है वो आ रही है शौचालय की, पीने वाले पानी की समस्या, पानी की निकासी का ना होना, और खासकर यहाँ पर महिलाओं का आना जाना सबसे ज़्यादा लगा रहता है। लेकिन इसी के चलते हरियाणा सरकार को मीना बाजार के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, ये टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन टैक्स पे करने के बावजूद भी हरियाणा सरकार की ओर से इन्हें इस बाजार के अंदर जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से ये आज तक वंचित है। जगह जगह नगर निगम में जाकर ये लोग अपनी चप्पलें घिसा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार आई हो, आश्वासन के सिवा इन्हें कभी कुछ नहीं मिला। तो आज मीरा भाई बाजार के जो प्रधान है नरेश सागर, वो अपने प्रेम से अपने तमाम भाइयों के साथ, जो दुकानदार हैं सभी के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय दोपहर का समय हो चुका है, लोगों का किस तरह आना जाना लगा रहता है। और इसी के चलते सबसे पहले तो यहाँ पर जो इतना पुराना शौचालय है इसके बाहर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर इस कदर गंदगी के आवार लगे हुए हैं, या यूं कहें कि इतनी ज़्यादा बदबू आती है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार का कोरोना महामारी का ये जो नारा है, या ऐसे बोलना कि कोरोना महामारी ने एक बार फिर से दस्तक दी है, तो लोग कोरोना महामारी से डरे या ना डरे, कोरोना महामारी के शिकार हो या ना हो, लेकिन मीना बाजार के अंदर पिछले 36 सालों से ये जो शौचालय यहाँ बनाया हुआ है, जिसकी आज तक कभी मुरम्मत नहीं कराई गई है, यहाँ पर फैली गंदगी से लोग जरूर किसी ना किसी बीमारी के शिकार होंगे। और एक और अहम जानकारी मैं आप लोगों तक जरूर साझा करना चाहूँगी दोस्तों, इस शौचालय के सामने जितनी आसपास दुकानें हैं, इन दुकानदारों को तो खाना तक हजम नहीं होता। इतनी बदबू के चलते कौन दुकानदार यहाँ बैठकर खा पी सकता है। तो लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं। प्रधान जी यहाँ पर मौजूद है, दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, सभी से समस्याएं जरूर जानेंगे कि आखिरकार कब से समस्याओं का सामना कर रहे हैं और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले समय में इस समस्या का कोई समाधान निकल कर सामने आता है। अगर समाधान नहीं है तो आने वाले समय में क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे हरियाणा सरकार के खिलाफ। पहले तो प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रधान जी से जरूर बातचीत करेंगे। प्रधान जी, प्रधान हैं आप, रजामंदी से दुकानदारों ने आपको प्रधान बनाया है। प्रधान होने के बावजूद भी दुकानदार कहीं ना कहीं यहाँ पर दुकानें जो लगाकर बैठे हैं बहुत ज़्यादा समस्याओं से परेशान है। तो एक प्रधान होने के नाते क्या कुछ आप दुकानदारों के लिए कर रहे हैं? हमने ये मीना बाज़ार जो है सबसे पुराना बाज़ार है, जैसे आपने बताया कि इसके लिए हम मेयर साहब के पास, निगम के पास, सेक्रेटरी साहब के पास हम 50 बार जा चुके हैं कि जो हमारे समस्या सबसे बड़ी है शौचालय की, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि लेडीज़ कस्टमर यहाँ कितना सारा शहर का आता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का लेडीज़ कस्टमर है। यहाँ दुकानों पे आजकल लेडीज़ जो लड़कियाँ सेल्स गर्ल्स काम करती हैं, उनको इस चीज़ का कितना समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी ना तो मेयर साहब हमारी कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना कभी निगम वाले कोई सुनवाई कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा किराया जो है मीना बाज़ार का वो मतलब कि निगम को जाता है। हमारे बल्कि उल्टा इन्होंने मतलब जो ऊपर अपने आप खुद इन्होंने हमारे से किराए नहीं लिए, 3-3 4-4 साल किराए नहीं लिए, और किराए के अगर उसके बाद किराए लेने शुरू किए तो उन पे अगर लाख रुपया किसी का किराया है 3-3 लाख रुपया जुर्माना लगा के इन्होंने हमारे से पैसे वसूल किए। लेकिन सुविधा एक पैसे की नहीं है। इस बाज़ार को पहले लोग मीना बाज़ार को लोग बीजेपी का बाज़ार क्या करते थे।
आज बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी हमारा जो है 5 साल 10 साल निकल गए हैं, हमारी किसी भी ना मेयर साहब ने सुनवाई करी है, ना एमएलए ने सुनवाई करी है, ना हमारी निगम ने सुनवाई करी है। हम इस बार बारिश आ जाए यहाँ किसी कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतना पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, कोई निकासी का प्रबंध नहीं किया गया हमारे पास। हमने ज़बरदस्ती ये सड़क की टाइलें लगवाई हैं बस, लेकिन आप देखो शौचालय के आसपास जितने भी दुकानदार हैं, हमारे पास डॉक्टरों के प्रूफ पड़े हैं, सभी जो आसपास शौचालय के जो दुकानदार हैं सभी कोई ना कोई बीमारी से जो है वो ग्रस्त है। आप ये देखो कि ना तो खाना खा सकते हैं, बदबू इतनी दूर से आती है, लोग जो भी बाथरूम के आसपास निकलेगा मुंह पे दुपट्टा लेके निकलता है। तो इसका हल जो है हम 50 बार कहने के बावजूद भी अभी तक कोई हल नहीं। तो प्रधान जी कितने समय से प्रधान हैं आप यहाँ पर? मेरे को कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार तो अब आई है, इससे पहले जितनी भी सरकारें आकर जा चुकी हैं, क्या कभी कोई सुनवाई नहीं हमने हुई? उनको भी बहुत कुछ किया, पहले सरकारों के पास भी जाते रहे हैं, किसी भी सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। ये नहीं है कि हम बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी सरकार ने नहीं, लेकिन ये उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी का ये मार्केट के ऊपर बोर्ड लगा मीराबाई बाज़ार, बीजेपी वालों ने ही लगाया था। तो हम ये हमारे बाज़ार को लोग क्या करते थे, हम किसी के पास जाते थे कहते बीजेपी का बाज़ार है ये। अब जो बीजेपी की सरकार आई है तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इस बाज़ार के अंदर ये जो देखो जो बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम का लेंटर अपने आप गिरता है ऊपर से। प्रधान जी कितने साल पुराना बाथरूम होगा? कम से कम 40 साल पुराना है। 40 साल। कभी मरम्मत भी नहीं हुई यहाँ? कभी मरम्मत नहीं हुई, आज तक कोई मरम्मत नहीं, कोई कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। इस बाथरूम का हालात जो है जाते भी डर लगता है। तो महिलाएं पुरुष कोई भी है इसी बाथरूम के अंदर ही इसी एक के अंदर जाता, कितनी अलग से कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। वो मतलब कि कितनी शर्म आती है हमें भी, हम मतलब कि जो बाजार के अंदर उधर से लेडीज अंदर बाथरूम गई होती, आदमी गया होता है पीछे से, लेडी बेचारी परेशान होती है, ये मुसीबतों का सामना कर। और ये एक बार नहीं, लिखित रूप में। और पारस दुकान है आपकी यहाँ? हाँ जी, दुकान है। किस चीज की दुकान है? रेडीमेड गारमेंट की। लेडीज गारमेंट्स की। जी, क्या समस्या आ रही है? शौचालय की सबसे समस्या बड़ी तो प्रधान जी ने बताई दी है, उसके अलावा और कौन सी समस्या? सबसे बड़ी समस्या यही है जी, बाथरूम की समस्या है। कोई लेडीज कस्टमर आता है जी बाथरूम के लिए, पूछता है यहाँ बेचते हैं, इतनी बदबू है यहाँ पे कि जाना बिल्कुल बेहाल होगा। और पानी की समस्या इतनी है, बरसात आ जाए, उन्होंने सड़क बना दी है, सड़क की कोई निकासी नहीं है, पानी की कोई भी निकासी नहीं है। कितने समय से नगर निगम के दरवाजे खटखटा रहे हैं, या यूं कहे कि चप्पलें घिसा रहे हैं? चप्पलें घिसा रहे हैं जी, पूछ लो बस। कोई आश्वासन भी नहीं? कोई आश्वासन नहीं है जी, बस कह देते हैं बन जाएगा बन जाएगा, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। आखिरी बार मेयर मदन चौहान जी के पास कब गए थे? मेरे ख्याल ये 2-2.5 महीने हो गए जी। क्या आश्वासन मिला उनकी ओर से? बना देंगे जी, बना देंगे जी, बिल्कुल यही कहते हैं, बना देंगे जी। कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है जी किसी प्रकार का भी। चलिए, राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी दुकानदार हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार, यहीं पे दुकान है आपकी भी? किस चीज की दुकान है? कपड़े की दुकान है, 35 साल से। 35 साल से? और 35 साल से ही कम से कम ये शौचालय है यहाँ पर? हाँ जी। हालात कैसे हैं इस शौचालय के? बहुत बुरे हालात हैं। क्या कहना चाहेंगे इस समस्या? बहुत गंदगी है, निकल भी नहीं सकता कोई यहाँ से। जो भी यहाँ से लेडीज़ निकलती है चक्कर खा के गंदगी में नीचे गिर जाती है, और पीने का पानी नहीं मिलता। मेरे पास ये पानी की बोतल है, हम 5 बोतलें बाज़ार से मंगाते हैं। अगर 200 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये का पानी पी जाएंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? पानी पीने का भी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, बारिश के दिनों में पहले सुना था यहाँ पर जो हालात है बहुत खस्ता होते हैं, या बारिश में तो ये निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश में तो यमुना नगर है, यमुना बन जाती है यहाँ पे, यमुना बन जाती है, तभी इसका नाम यमुना नगर है। हरियाणा सरकार के आगे क्या गुहार लगाना चाहेंगे इन समस्याओं को लेकर? हरियाणा सरकार का ही बुरा हाल है। बुरा हाल है उनका ही बुरा हाल है, हमारा को क्या ठीक करेंगे वो, उनका अपना ही बुरा हाल है। राजकुमार जी मीना बाजार में पहुंचे हैं आज, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। ऐसा था कि भी सरकारें पहले भी थी, कांग्रेस सरकार थी और भी थी, लेकिन कहा जाता था कि भी मीना बाज़ार ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट करता है। हिंदू दुकानदार भी बहुत हैं यहाँ पे, कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन सारे मिलजुल के एकजुट होके उन्होंने जब भी बीजेपी के यहाँ बंदे आए हैं उनकी पूरी सपोर्ट करी है, पूरा इज्जत मान दिया है और पूरी वोट से भी सपोर्ट करी है। लेकिन अब तो बुरा हाल हो गया है, जिस सरकार पे उम्मीद थी उसी ने हमारी उम्मीदों को गिरा दिया। अब एक बात बताइए, मेयर है इस टाइम बीजेपी का है, ठीक है, एमएलए बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है और प्रधानमंत्री बीजेपी का है। अगर अब भी काम ना हुआ तो कब होगा? मैं एक बार बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री यहाँ पैसे नहीं दे रहा है?
और शहर का दिल कहा जाने वाला ये बाज़ार है जिसमें एक शौचालय नहीं बना सके। शौचालय बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी यूनियन भी जो है 1000 500 रुपये इकट्ठा करके शौचालय बना सकती है, पर हम इनकी हद देखना चाहते हैं कि भाई ये कब तक नहीं बनाते हैं। और जब भी इनकी अब इसी वजह से इनकी सरकार बदली होगी, अगर ये काम नहीं करेंगे तो। हमारे यहाँ पानी की निकासी कोई नहीं है, दुकानों के अंदर पानी भर जाता है, दुकानदारों का जितना माल है वो ख़राब हो जाता है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आपके सामने दुकानदार बता रहे हैं कि बोतलें पानी की मंगवा कर पीते हैं। क्या ये हमारे मेयर को पता नहीं है, हमारे एमएलए को पता नहीं है, क्या निगम को पता नहीं है? इस समय में जितने भी ये मंत्री हैं, इन मंत्रियों के कारण जितने अधिकारी हैं वो भी काम नहीं कर पा रहे। इतने बढ़िया हमारे जो है यहाँ पे इस समय में निगम के जितने भी अधिकारी हैं बढ़िया हैं, उनकी हम कोई भी वो नहीं करते। लेकिन अगर ये मेयर या एमएलए उनको ऑर्डर ही नहीं देते तो वो बनाएंगे कैसे? गंदी राजनीति कर रहे हैं ये, और उनके साथ ही राजनीति कर रहे हैं जो इनके वोटर और सपोर्टर हैं। अगर अपने वोटर और सपोर्टर का काम नहीं कर सकते तो किसका काम करेंगे? इन्होंने लगता है अपनी सरकार दोबारा नहीं लेकर आनी है। अगर सरकार दोबारा लानी है तो मीना बाज़ार की समस्याएं दूर करें, नहीं करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। तो हरियाणा सरकार के आगे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? इतने लंबे अरसे से लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, उम्मीद है आने वाले समय में हमारे जीतोगे? को प्रधानमंत्री पे पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री पे पूरा विश्वास है, इसलिए हम वोट उनको देंगे। लेकिन ये अगर इन बंदों को आगे करेंगे तो फिर कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। तमाम तस्वीरें मैं इस समय की आपको मीरा भाई बाजार से दिखा रही हूँ। तमाम यहाँ के जो दुकानदार हैं इनका मानना है कि हरियाणा सरकार के ऊपर इन्होंने हमेशा अपना विश्वास जताया, लेकिन हरियाणा सरकार शायद इनके विश्वास के ऊपर खरी उतरती बिल्कुल नजर नहीं आई। 1 2 3 नहीं बल्कि पिछले 35 सालों से शौचालय की, पीने के पानी की लड़ाइयों को ये लगातार लड़ रहे हैं। नगर निगम में जा जाकर चप्पलें घिसा चुके हैं, लेकिन आज तक नगर निगम की ओर से चाहे कोई भी सरकार रही हो, आश्वासन के सिवा इन्हें कुछ नहीं मिला। यूं तो बढ़ती गर्मी के चलते जगह जगह पीने के पानी के स्टॉल लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यमुनानगर का सबसे पुराना बाजार जो आज तक महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा से और साथ ही साथ पीने की सुविधाओं से वंचित है। दोस्तों, वैसे तो हरियाणा सरकार जो है वो महिलाओं के लिए एक के बाद एक योजना लेकर आती है, लेकिन मीना बाजार के अंदर शौचालय की जो सबसे बड़ी समस्या है इसका समाधान कौन सी सरकार में सामने आएगा? आने वाले समय में ही देखना होगा कि हरियाणा सरकार के राज में यहाँ पर शौचालय की समस्या का कोई समाधान होता है या कोई और सरकार ही यहाँ पर आकर इस कार्य को पूरा करेगी। फिलहाल लोग जो हैं इस समस्या का बहुत ही लंबे समय से सामना कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के घरों की जो महिलाएं हैं वो भी अक्सर इसी बाजार के अंदर खरीदारी करने के लिए आती हैं, तो इन दुकानदारों को अगर इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इस लड़ाई में आगे बढ़कर इन सभी का साथ दें, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं इनका कोई समाधान निकलकर सामने आ सके। दोस्तों, इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें कि आने वाले समय में इन दुकानदारों को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जिला यमुनानगर के मीरा भाई बाजार से मनदीप कौर की रिपोर्ट।